नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी गुरु हाँ जी। जी सर, हाँ आ रही आ रही। यस सर। ठीक है। हाँ पर सर पीडीएफ नहीं मिला है मुझे, फिर फर्स्ट डे का ही मिला है। पीडीएफ नहीं मिला है? हाँ मिल हाँ जाएगा। सर फर्स्ट। हाँ बाकी मिल क्योंकि जाएगा। बीच पीडीएफ वाले। का क्या है मैं बताता हूँ क्या है। पीडीएफ पूरा हाँ हाँ रेडी नहीं है, ठीक है। और मिल जाएगा सर जैसे मुझे वैसे और वैसे। एक बात बोलनी है हाँ, कि ना बीच में 2-3 दिन मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट भी हो गया था, तो घर में काम था मेरा। तो अच्छा। वो रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा सर मुझे? वो रिकॉर्डिंग आपने वो बता रहे थे ना किसी को, तो फेसबुक पे है, मिल जाएगा। फेसबुक पर रिकॉर्डिंग थोड़ा ना मिलेगा। कुछ कुछ वीडियो तो यूट्यूब पे मिल सकती है, कुछ कुछ वो पूरी नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे भी। कुछ अच्छा, कुछ मुझे नहीं। दो हाँ चार वीडियो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में कुछ अच्छा अलग तरीके से कुछ मैनेज करेंगे, मैडम देखेंगे कैसे मैनेज करना है, फिर देख लेंगे। अच्छा, मैडम पोस्ट मिल गया क्योंकि क्या? बीच में, आती मैडम है? हाँ बीच में अगर नहीं, वो आशा मैम है, आशा भारत में। नहीं, आरती मैम जी पोस्ट पहुंच गया क्या? जी हाँ जी सर, हूँ मैं यहाँ। जी हाँ जी, ठीक है। देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई और क्लास ढंग से करवा पाएगा। आप ही संभालो। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नो प्रॉब्लम, आप शुरू कीजिए आराम क्लास से। में डिस्टरबेंस होता है तो फिर मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो मेरे को पता ही नहीं चलता क्या हो गया। भूल जाता हूँ, इतनी आवाजें आती हैं फिर। ठीक है। तो कुछ कुछ रिकॉर्डिंग है, अभी स्टार्ट कर लेंगे कि थोड़ा वेट कर रेनू लें? जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा। अच्छा मैम, मैं अनम्यूट हूँ, मेरे को तो ये नहीं पता। प्लीज आप ध्यान रखिए थोड़ा क्लास में। अनम्यूट मत करिएगा अपने आप को। अभी 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर देख लेंगे। ठीक है। इंदु मैडम शायद हमारे ग्रुप से हैं आप, है ना? तो आप कुछ आप हमारे ग्रुप से ही है ना? इंदु हाँ जी मेरे जी, ग्रुप से हैं। अच्छा, हाँ आपके। जी आरती मैम। हाँ जी। अच्छा, नहीं, हाँ। ठीक है मैम, स्टार्ट कर लें क्या? क्योंकि आज अभी जी तक तो। सर करते हैं, हाँ जी। हम्म। आज नया टॉपिक लेते हैं, नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया आपको? सबसे पहले हम राशि देख लेते हैं, स्थिर राशि कौन सी है, ठीक है। चर राशि कौन सी है, और द्विभाव राशि कौन सी है, यानी मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल साइन राशि कौन कौन सी है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो ये जो एम लिखा है ये मूवेबल राशि यानी कि चर। चर राशि में कौन सी राशि आती है? 1 4 7 10। ठीक है। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये जो राशि होती है ना, ये चर राशि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा आता है फिक्स राशि, जो होती हैं जिन्हें हम स्थिर राशि बोलते हैं, स्थिर लगन। ठीक है, वो होती हैं 2 5 8 और 11। ये फिक्स होता है, ये हमें लगन से, लगन में देखना है, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो राशि लगन में है, जो हमारी लगन राशि है ना, उसको ही देखना है, बाकी की जरूरत अभी हमें नहीं है। ठीक है। और ये ड्यूल साइन जो राशि होती है 3 6 9 और 12, ये ड्यूल साइन, ये चर भी स्थिर भी दोनों भाव, द्विभाव होती है ये। ठीक है। तो इनको याद करने का एक तरीका और भी है, ये जो 12 कॉलम होते हैं ना उंगली के अंदर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहला जो है ये मूवेबल होता है, ठीक है, और ये दूसरा जो होता है ये फिक्स साइन होता है, और ये तीसरा जो होता है ये वाला, ये द्विभाव साइन साइन होता है, ड्यूल साइन। ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 करके। ठीक है। तो एक पे जो आएगा वो मूवेबल आएगा, 2 पे जो आएगा वो फिक्स आएगा, 3 पे जो आएगा वो आपका द्विभाव ड्यूल साइन आएगा, फिर 4 पे जब जाओगे तो फिर वो मूवेबल आएगा, 5 पे फिर फिक्स आएगा, फिर 6 पे फिर आपका द्विभाव आएगा। यानी कि जी पहली जो 3 कॉलम होते हैं ना उंगली में, तो पहला जो कॉलम होता है उसको हम मूवेबल मान लेते हैं,
और जो बीच वाला सेकंड कॉलम है उसको हम फिक्स मान लेते हैं, और जो ऊपर वाला कॉलम है लास्ट वाला उसको हम ड्यूल साइन मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे किसी ने बोला आपको कि क्या कहते हैं 11वीं राशि कौन सी है, तो यहाँ पे देख लो 11 नंबर बीच वाले कॉलम पे आ रहा है। ठीक है, फिक्स साइन है। वैसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर है ये। अब हमें देखना है बाधक और मारक। मारक क्या होते हैं और बाधक क्या होते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, जीवन में कोई भी समस्या जब भी आती है तो ये बाधक ही लेकर आता है। ठीक है, हेल्थ इशू या बड़ी छोटी जैसी भी समस्या, जो भी समस्या आती है ना, जब बाधक और ये मारक दशा या अंतर्दशा में आते हैं, ठीक है, अगोचर में चल रहे होते हैं ना, तो ही व्यक्ति को परेशानी होती है, खासकर बीमारियों की, स्वास्थ्य की। जब जब बाधक दशा अंतर्दशा में आएगा तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी भी बीमारियां बनती हैं, ये बाधक और ये मारक ही लेकर आते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ठीक है, तो उसमें बाधक और मारक जरूर जुड़ा होगा, बिना इनके जुड़े मृत्यु नहीं होती। ठीक है, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो बाधक और मारक ही जुड़ता है। ठीक है, अब ये हम क्यों देख रहे हैं, ये हम इसलिए देख रहे हैं, हम आगे फर्स्ट हाउस देखेंगे ना, तो उसमें हमें एज देखनी है। ठीक है, और उसमें हमें इस तरीके के केस देखने हैं, तो कोई आपसे बोल देगा ना आके कि भाई मेरी मम्मी है, मेरा ये है, मेरा वो, कोई भी है एडमिट है, तो क्या इसका रिकवरी का चांस है कि नहीं है, वो सारी चीजों के लिए हम ये देखना है। तो आप देखोगे मारक जुड़ा है, वादक जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको देखनी है, इसलिए हमें वादक और मारक देखना है। कुछ भी हो जीवन में समस्याएं लाएंगे यही जुड़ेंगे तभी आएगी, इनकी दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तभी जीवन में परेशानी आएंगी। ठीक है, तो मारक क्या होता है, मारक होता है कुंडली का दूसरा और सातवां, केपी के हिसाब से चल रहे हैं हम, दूसरा और सातवां जो भाव होगा ना, दूसरा घर सेकंड हाउस, ठीक है, और सातवां सेवंथ हाउस जो भाव है, उसमें जो राशि है, उसमें जो नंबर लिखा होगा। ठीक है, जैसे यहां देख लेते हैं, तो इस कुंडली पे देख लेते हैं। मारक, मारक होता है दूसरा और सातवां, एक तो ये दूसरा हो गया और ये सातवां हो गया। ठीक है, अब इसमें जो भी नंबर लिखा होगा, जो भी नंबर, जो भी राशि लिखी होगी ना, उसका स्वामी, ठीक है, उसका स्वामी मारक और मारक होगा। ठीक है, दूसरे घर का और सातवें घर का जो स्वामी होगा ना, राशि स्वामी, वो मारक कहलाएगा। ये मारक सबके लिए एक ही होगा, हर एक कुंडली में एक ही होगा। ठीक है, हर एक कुंडली में मारक एक ही होगा। मारक समझ आ गया आपको, मारक क्या होगा, दूसरे घर में जो राशि है उसका स्वामी, और सातवें घर में जो राशि है उसका स्वामी। जैसे अभी दूसरे घर में लिखा है 4 नंबर, ठीक है, तो 4 नंबर के स्वामी हो गए चंद्र, तो चंद्र मारक हो गए। ठीक है, अब सातवें घर में लिखा है, तो यहाँ पे 4 है तो 5 6, 5 6 7 8 9, 9 यहाँ आ गया ना, तो यहाँ क्या होगा 9, तो 9 के स्वामी है गुरु, तो चंद्र गुरु इस कुंडली के मारक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो दो, दूसरे में किसी के में लिखा है 3, तो 3 के स्वामी क्या बुध हैं। ठीक है, तो बुध मारक हो गए। अब 4 5 6 7 8, यहाँ क्या आएगा सातवें घर में 8, 8 के कौन है मंगल, तो इस कुंडली के क्या हुए, बुध और मंगल मारक हो गए। ठीक है, बुध और मंगल मारक हो गए। मारक जो सातवें और दूसरे घर में राशि बैठी है उसका स्वामी ही मारक कहलाएगा, चाहे कुंडली का लगन कोई भी हो। हमें ये देखना है कि राशि दूसरे में सातवें में आ कौन सा नंबर, कौन सा आ रहा है, उसका स्वामी ही हम मारक मानेंगे प्रत्येक कुंडली में, हर एक कुंडली में। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, वापस आते हैं वादक पे। वादक लगन के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है, लगन के हिसाब से वादक जो होगा वो अलग अलग होगा। यहां देखते हैं पहली जो राशि है मूवेबल राशि, ठीक है, चर,
चर जो राशि हैं, यानी कि 1 4 7 10, ठीक है, 1 4 7 10, उसके लिए जो वादक होगा ना, वो 11वें भाव का जो राशि लॉर्ड होगा, 11वें भाव का जो राशि लॉर्ड होगा, वो चर राशि, यानी कि 1 4 7 10 चर राशि। ये कहाँ देखनी है आपको? ये लगन में देखना है। लगन में किसी के में 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, ठीक है, असेंडेंट देखना है आपको। उस कुंडली का बाधक 11वें घर में जो नंबर होगा उसका स्वामी होगा। उस कुंडली का बाधक वो बोला जाएगा। यानी किसी का लगन है 10 नंबर, मकर लगन है किसी का, ठीक है, तो मकर लगन की कुंडली का हमें अगर वादक देखना है तो उसका वादक हमारा 11वें घर में जो राशि आएगी, 11वें घर में क्या आएगी? 8 आएगी, ठीक है ना। तो वो 8 नंबर के स्वामी मंगल हो गए, तो मंगल उसके वादक हो गए, ठीक है। जैसे किसी के लगन में लिखा है 7, ठीक है, अब वो 7 नंबर की जो लगन है उसमें 11वें घर में जो भी राशि आएगी, ठीक है, अब 11वें घर में राशि क्या आएगी? 6 5 5 राशि आएगी, तो उसके जो बाधक हो गए ना, वो सूर्य हो गए, ठीक है, उसके जो बाधक हुए वो सूर्य हो गए, ठीक है। और 4, अगर किसी के लगन में 4 नंबर कर्क लगन है अगर किसी का, तो कर्क लगन वाले के लिए 11वें घर ही देखेंगे, तो 11वें घर में क्या होगा? 2 नंबर, उसके शुक्र वादक हो गए, ठीक है। और किसी का मेष लगन है, तो मेष लगन की कुंडली में 11वें घर में 11 ही होगा, तो फिर उनके शनि वादक हो गए। तो अब समझ आया कि पहला जो मूवेबल साइन है 1 4, यानी कि कर्क मेष और तुला और मकर लगन की किसी की कुंडली है, 1 4 7 10 लगन की किसी की कुंडली है, तो उसका बाधक 11वें घर में जो राशि है उसका लॉर्ड होगा। 11वें घर का राशि लॉर्ड चर राशि चर असेंडेंट का, चर लगन का बाधक माना जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं फिक्स। फिक्स में हमारा आता है 2 5 8 11, किसी की लगन में 2 5 8 11 लिखा हो, यानी कि किसी का अ, वृषभ, सिंह, वृश्चिक या फिर कुंभ लगन है, ठीक है, तो उसके लिए वादक 9th हाउस का राशि लॉर्ड होगा। उसके लिए वादक 9th हाउस का राशि लॉर्ड होगा। 9th हाउस में जो नंबर लिखा होगा उसका स्वामी वहां पे बाधक माना जाएगा फिक्स राशि वालों के लिए, ठीक है, फिक्स लगन वालों के लिए। यानी कि 2 5 8 और 11 किसी के लगन में लिखा है तो उसका बाधक 9th हाउस का राशि लॉर्ड होगा, क्लियर। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये ड्यूल साइन वाली जो राशि होती है, जैसे किसी के लगन में, किसी का लगन मिथुन है, ठीक है, कन्या है, ठीक है, धनु है, या फिर मीन है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है या 12 लिखा है, ठीक है, तो उसका जो बाधक होगा ना, वो हम 7वां ही मानेंगे, ठीक है। अब मारक और बाधक दोनों ही एक हो गया इसका, ठीक है, वो मादक भी होगा और और बाधक भी होगा और मारक भी होगा, ठीक है। तो जो ड्यूल साइन राशि है, जैसे किसी के लगन में 3 6 9 12 है, तो उसके लिए बाधक हमारा 7वें घर का राशि लॉर्ड होगा। 7वें घर में जो राशि लिखी होगी उसका स्वामी उसका वादक होगा, ठीक है। जैसे किसी के में मान लीजिए कन्या, किसी की कन्या लगन है, ठीक है, तो उसके उसके लिए वादक क्या होगा? 7th हाउस में क्या आएगा? 12 नंबर आएगा ना, तो मीन आएगा ना 12, तो 12 के स्वामी है गुरु, तो उसके लिए वादक गुरु हो गए, ठीक है। और मारक में हम 2 साथ लेते हैं तो मारक भी गुरु हो गए, उसके मारक भी हो गए और वादक भी हो गए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। किसी की मिथुन लगन की कुंडली है, ठीक है, तो पहले में 3 नंबर आ रहा है, तो दूसरे में 4 होगा, तीसरे में 5, ठीक है, और चौथे में 6, और 5वें में 7, 6वें में 8, और 7वें में 9, धनु आएगा, फिर भी गुरु हुए ना, 9 नंबर आया तो गुरु हुए, ठीक है, तो गुरु उनके वादक, क्लियर। यानी कि अब एक बार वापस से सुनो, किसी का मूवेबल साइन, यानी कि किसी की 1 4 7 10 का लगन है, तो उसके लिए वादक होगा 11वें घर का राशि लॉर्ड।
किसी का फिक्स साइन है, स्थिर राशि का लगन है, ठीक है, यानी कि 2 5 8 11, तो उसके लिए वादक होगा 9th हाउस का राशि लॉर्ड, ठीक है। अब किसी का द्विभाव राशि लगन है, 3 6 9 12, तो उसके लिए वादक होगा 7th हाउस का राशि लॉर्ड, ठीक है। मारक बाधक क्लियर हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बार ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी पूरा पीडीएफ रेडी नहीं है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम आगे देखते हैं। इसका हो गया। जब भी दशा में या अंतर दशा में ये बाधक आएंगे ना, तब तब हेल्थ इशू आते हैं। अगर इस समय में किसी को हेल्थ इशू है, कोई आपको बीमारी का कोई भी प्रश्न लेकर आया, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो उसको बाधक या मारक जुड़ रहा है कि नहीं। बाधक विशेषकर अगर उसको बाधक जुड़ रहा है, तो आपको सीधा सीधा पहले तो उसको सजेस्ट करना है तू डॉक्टर के जा, बीमारी छोटी है, बढ़ानी नहीं है बिल्कुल भी, तुरंत डॉक्टर के जाना है। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य इशू आ रहा है, बाधक बाधक तो लेकर ही आएगा, अंतरदशा में दशा में जब भी आएगा ना, बाधक तो लेकर ही आएगा समस्याएं घर से जुड़ी हुई, जिस भाव में बैठा है या जिस भाव के रिजल्ट वो दे रहा है, ठीक है, तो वो समस्याएं तो लेकर ही आएगा। तो वहां पर बढ़ाना नहीं है, तुरंत सबसे पहले सजेस्ट करना है भाई डॉक्टर के जा। फिर हमें देखना है कि अब हमें क्या करना है, पहले डॉक्टर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि देखिए, हमने ये देखा था मूवेबल साइन में कि इसका जो बाधक हम निकालते हैं, यानी कि 1 4 7 10 का जो बाधक हम निकालते हैं, वो क्या आया, 11वां घर आया ना, ठीक है, तो 11वें घर का राशि लॉर्ड आया, ठीक है। अब हमें एक चीज हमने बोली थी कि भाई 5 11 रिकवरी का घर है, ठीक है। तो अब 11वां जब बाधक हो गया तो रिकवरी तो देगा नहीं, वो तो बीमारी देगा ना, वो रिकवरी नहीं देगा। अगर किसी का मूवेबल साइन का लगन है, ठीक है, 1 4 7 10 का, ठीक है, तो हमें उसकी रिकवरी के लिए 11वां नहीं देखना है, हमें सिर्फ पहला देखना है और 5वां देखना है। देखो, जब कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न आए और उसकी रिकवरी हमें देखनी हो, तो हम देखते हैं 1 5 11, तीन देखते हैं, तीन घर देखते हैं, 1 5 और 11। तो अब 11 इसका वादक है, तो 11 छोड़ देंगे, हम सिर्फ 1 और 5 देखेंगे, 1 और 5 आना चाहिए, 1 और 5, 1 और 5 रिकवरी का होगा। फिर ये ये जो चर राशि वाले, चर लगन वाले जो व्यक्ति हैं, उनके लिए 1 और 5 का जो 1 और 5 जो होगा ना, वो रिकवरी का घर होगा, वो रिकवरी का भाव होगा। 11वां हम यहाँ नहीं लेंगे, बाकी सबके लिए 1 5 और 11 होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न है तो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चर राशि वालों के लिए ऐसा करना है हमें कि 11वां नहीं लेना है, क्योंकि 11वां तो इनका वादक हो गया, ठीक है। और एक चीज और है, ये आपको कब कब देखना है, जैसे किसी को पहले तो यही देख लेना कि भाई बाधक या मारक की दशा अंतर्दशा आ रही है, ट्रांजिट में आ रहा है, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य से रिलेटेड सब चीजें बोलनी है। और दूसरी बात, कोई समस्या बड़ी ही लेकर आते हैं, एक्सीडेंटल केस भी ले आते हैं ये, ठीक है, बड़े बड़े, है ना। तो ये सब चीजें अगर किसी को आ रही हैं, तो आपको पहले ही उसको सावधान करना है, ठीक है। अगर कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज उसको हो रही है, तो उसको पहले ही बोलना है कि भाई बढ़ाना मत, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है, और कोई थोड़ी बहुत चीजें हो तो तुरंत डॉक्टर के जाना, ये आपको बोलना है उसको, ये बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। अब हम ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट हाउस देख लेते हैं।
फर्स्ट हाउस से हम ऐसे एक एक करके पूरे 12 घर देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। एक चीज वो ये कि हम जो कल कल तक हमने जो देखा था ना, उसमें एक चीज रह गया था। उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट ओनर। ये भी बड़ा अहम भूमिका निभाता है। इसका भी बहुत रोल होता है कुंडली के अंदर। अब इंडिपेंडेंट ओनर क्या होता है कि जैसे हमारी ये कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली में अगर कहीं 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, तो एक आधा तो खाली होगा, एक आध युति भी हो जाती है। युति हो जाती है तो और ज्यादा खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भाव खाली है, ठीक है, जिस भाव में ग्रह नहीं बैठा है, उस भाव में जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी होता है ना, उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ओनर। राशि लॉर्ड को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ओनर। ये कब लागू होगा? जब कोई ग्रह भाव में नहीं है, सिर्फ राशि है, तो उस राशि का स्वामी होगा वो। ठीक है। अब हमने एक चीज बोली थी कि सब लॉर्ड जहां आ गया, सब लॉर्ड स्पिक्स यानी सब लॉर्ड जो बोलता है वो होगा। ये हमने देखा था कि भाई सब लॉर्ड आ गया तो फिर स्क्रिप्ट पहले साइड में रखो, पहले सब लॉर्ड देखो, इसके रिजल्ट 100% आएंगे, ठीक है। ऐसा ही इसका है। इंडिपेंडेंट ओनर जो बनेगा ना, उसका भी ऐसा ही है। अगर स्क्रिप्ट में आ गया ना, तो फिर इसका भी रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है, ठीक है। ये होता है इंडिपेंडेंट ओनर, राशि लॉर्ड। जिस घर में ग्रह नहीं है, जिस भाव में ग्रह नहीं है, उस भाव में सिर्फ हमें ये देखना है, ठीक है। जैसे मानो कि हमने किसी का भाव के सिग्निफिकेटर निकाल रहे थे ना हम। और क्लियर करता हूँ, भाव के सिग्निफिकेटर जब हम निकाल रहे थे, तो वहां पर ए बी सी में जो भी आए, लेकिन हम मान लो 5वें घर का निकाल रहे हैं। 5वें घर में है 6 नंबर, तो उसमें 6 नंबर है, तो बुध हो गया इसका इंडिपेंडेंट ओनर, ठीक है। और स्क्रिप्ट में भी हमारी में भाव सिग्निफिकेटर की स्क्रिप्ट में भी बुध आ गया ना, तो फिर पहले रिजल्ट बुध के आएंगे, ठीक है। और ना भी आए तो भी आएंगे, ना भी आए तो भी आएंगे, ये ऐसा है, ठीक है। वैसे तो आएगा ही, क्योंकि हम वहां पे नक्षत्र राशि उस वो क्या कहते हैं 4 नंबर में हम लेते हैं बैठा हुआ ग्रह, वो राशि जो है उसका नक्षत्र, वो किसका नक्षत्र लॉर्ड बना है वो लेते हैं ना। तो यहाँ पर पहले ये नहीं लेते, इसका भी ध्यान रखना। अगर स्क्रिप्ट में आ जाए ना इंडिपेंडेंट ओनर, तो सोच लेना भाई रिजल्ट इसके बहुत पावरफुली आने वाले हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सब हम हमको किसी की भविष्यवाणी नहीं करनी है कि तेरी एज इतनी है, कि तेरी एज उतनी है, तू तब चला जाएगा कि कब चला जाएगा। और खुद के लिए भी नहीं देखना है, ठीक है। खुद के लिए भी नहीं देखना। वैसे तो अभी हम उतना ही लेंगे जितनी जरूरत है, एकदम फिक्स तो नहीं ले रहे हैं। उतना ही लेंगे अभी जितनी हमें जरूरत है, आगे लेंगे पूरा। पर फिर भी आपको किसी की एज की गणना नहीं करनी है बिना बात। और करनी भी है तो उसे बोलना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। वैसे तो मुझे भी नहीं आता ये, पर जितना आता है उतना बोलूंगा, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखना, हमें किसी के एज की गणना नहीं करनी है, और करनी है तो उसे बोलनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल साफ रहना है, ठीक है। हमें ये देखना पड़ता है। देखना क्यों पड़ता है, उसका रीजन ये है कि अगर किसी का, मानते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। अब वो केस आपके पास आया, तो सबसे पहले तो उसकी कंडीशन मान लो कि बहुत गंभीर है। तो आप पहले सबसे ये देखेंगे कि क्या इसकी एज है या नहीं है, कि इसका मारक बाधक जुड़ गया और एज भी जितनी है उतनी हो गई। तो सिंपल सी बात है भाई, पैसा क्यों ही खर्च करना, ठीक है, ऐसा है। लेकिन ये बात बोलना मत उसको। ये बात तब बोलनी है जब अष्टम भाव से भी कंफर्म हो जाए। अभी हम पूरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। किसी की मृत्यु की कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है, ठीक है। ये हमें तभी देखना है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा वृद्ध है, अम्मा जी बुढ़ी बुढ़ी बहुत ज्यादा, और दुख भोग रही हैं, परेशान हैं, कि भाई अब सोचते ना कि यार इनको तो अब तो ले ले भगवान, इनको, इनकी आत्मा को शांति मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो पूछ लेते हैं कि इनका कब कैसे क्या होगा, तब बोलना है आपको,
कि हाँ तब तक, तब भी ऐसे क्लियर नहीं बोलना, तब भी इशारा ही देना है कि हाँ अब कुछ समय इनके लिए आ रहा है मोक्ष का, ऐसे कुछ बोलना है, ठीक है, तब ही देखना है। तो अब हम देख लेते हैं आगे। देखो, जब किसी व्यक्ति का, हमें हमें ना ये भी, हम पहला यहाँ से पहला भाव देखना शुरू कर रहे हैं, एक एक करके हम 12 भाव देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट हाउस है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस में हम क्या देखते हैं? आयु। मृत्यु नहीं देखते, आयु देखते हैं। मृत्यु अष्टम से देखेंगे, आयु देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है आयु कैसे देखनी है, कि जब जब किसी का फर्स्ट हाउस, देखिए यहाँ पे ले लेते, देखो हमें कितनी टेबल लेनी होती है ये तो आपको पता ही है, वो हमने देख ही लिया था। लेकिन हम भाव का जो सब लॉर्ड है वो लेंगे यहाँ पे। ये 12 भाव लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके ये सब लॉर्ड हैं, ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट हाउस का, ठीक है, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, हमें रिजल्ट निकालना आता है ना प्लेनेट का, हमने प्लेनेट का रिजल्ट निकालना देख लिया, सीख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, जैसे इसमें राहु बने हैं, दूसरे के राहु हैं, तीसरे के गुरु हैं, ठीक है, चौथे के सूर्य हैं। तो हमने ये सब प्लेनेट का रिजल्ट निकालना तो देख ही लिया है, ठीक है। तो हम प्लेनेट का रिजल्ट तो निकाल ही लेंगे, स्क्रिप्ट बना लेंगे, ठीक है। अब जब हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो वो पहले तो वो किसकी बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? तो पहले भाव का यानी पहले घर का हम एज देखते हैं पहले घर से। तो पहले घर का सब लॉर्ड, जो सब लॉर्ड बना है फर्स्ट हाउस का, उस सब लॉर्ड को, उस सब लॉर्ड का हम रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट निकालने का तरीका हमारे पास है ही, ग्रह और नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। और क्या कहते हैं, वो कहाँ कहाँ बैठे हैं, उनकी राशि कहाँ कहाँ है, ये हमारा तरीका है रिजल्ट निकालने का। ये रिजल्ट हम निकाल लेंगे। अब इसकी स्क्रिप्ट में जो भी हमने रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट में 1 3 और 5 आ जाए, 1 3 और 5 आए, ठीक है। तो क्या होगा? ये दीर्घ आयु होगा, ये दीर्घ आयु होगा। अब ज्यादा पुराने समय का नहीं, अभी देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती हैं, ठीक है। तो अभी के समय से हम लेंगे ना, तो लगभग 60 प्लस माने 60 प्लस होगा, ये 60 प्लस जाएगा। अभी फिक्स नहीं लेना है हमें, फिक्स वो एडवांस में देख लेंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग ये 60 प्लस इसकी एज जाएगी, 60 से ऊपर जाएगी, ठीक है। कब जाएगी? जब फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड 1 3 और 5 लेगा, पहला घर, तीसरा घर और पांचवा घर लेगा, तो इसकी उम्र 60 प्लस जाएगी, यानी इसको दीर्घ आयु बोलते हैं, ये दीर्घ आयु जाएगा। आज के समय में यही है, आज के समय में दीर्घ आयु, ठीक है। वो पुराने लोग चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? मारक क्या होता है? हरे कुंडली का दूसरा और सातवां, ठीक है। अब अगर इसमें किसी के में मारक जुड़ गया, फर्स्ट हाउस, ये लगन से देखना है हमको, ठीक है। पहले पहला भाव देख रहे हैं हम, पहले भाव से देखना है हमें, पहले भाव का ही सब लॉर्ड लेना है। अब इस स्क्रिप्ट में 1 3 5 है, ठीक है। अब इसमें 2 7 और जुड़ जाए, 2 7 और आ रहा है, अगर इसमें 2 7 और आ रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? ये 30 प्लस है बस, ये एज इसकी 30 से ऊपर जाएगी, ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, मध्यम, ठीक है। 30 प्लस जाएगा ये, ठीक है। और अब क्या होगा? बाधक जो होता है, अगर इसकी, यानी कि 1 3 5, 1 3 5 में मारक जुड़ गया, 2 7 और हो गया, अगर उसका बाधक भी जुड़ गया, बाधक क्या, वो राशि के हिसाब से हम निकालेंगे। अगर चर है तो 11वां, ठीक है, अगर चर है तो 11वां नंबर जुड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर स्थिर है तो 9वां, ठीक है। अगर द्विभाव राशि है तो फिर 7वां। तो अगर उसके साथ में बाधक भी जुड़ गया, तो वो व्यक्ति 30 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी और भी योग हैं, इतने पर ही कंफर्म मत हो जाना बिल्कुल, ठीक है। तो जब 1 5 और 1 3 5 और 2 7 और उसके साथ में बाधक भी जुड़ जाए, और बाधक की उस समय ऐसा भी हो कि
जो भी प्रक्रिया होगी वो तो उनकी दशांतर दशा में होगी, लेकिन अगर ये जुड़ गया ना तो इसकी एज 30+ नहीं जाएगी, 30 तक ही रहेगी। ठीक है, 1-2 साल का कोई यहाँ पे हिसाब नहीं लग रहा है, ये आइडिया हम ले रहे हैं, ये एक अनुमानित उम्र निकाल रहे हैं हम। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, अनुमानित उम्र है ये। अब देखिए, ये तो हमने एक आइडिया लगा लिया यहाँ पे। अब अगर कोई व्यक्ति आया आपके पास, उसकी समस्या किसी तरीके की ऐसी हो, हॉस्पिटलाइज हो व्यक्ति, ठीक है, वृद्ध हो और समस्या गंभीर है, तो अब आपको ये भी इसके साथ एक चीज और देखनी है। मृत्यु कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से। ठीक है, तो अष्टम भाव का देखो, हमने भावार्थ भावम की थ्योरी तो समझ ही ली थी, इतनी आनी चाहिए। आठवां भाव हमारा क्या होता है? टालना, किसी काम को टालना। ठीक है, ये होता है आठवां भाव हमारा, जो होता है वो होता है कि किसी भी काम को टालना। ठीक है, तो हम आठवें घर की स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो आठवें घर की स्क्रिप्ट, आठवें घर के सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट हम निकालेंगे। आठवें घर का जो सब लॉर्ड है, ठीक है, जैसे अभी इसमें आठवें घर का सब लॉर्ड राहु है, ऐसे आठवें घर के सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट बनाएंगे। उसमें 1 3 8, 1 3 8 आ जाए तो क्या होगा? मृत्यु टल जाएगी, मृत्यु टल जाएगी। तो वो हम क्या बोलेंगे? ये ठीक हो जाएगा, इसकी मृत्यु अभी करीब नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बोलेंगे हम। और देखो, आठ पहला क्या होता है? पहला तो हम खुद ही होते हैं। तीसरा तीसरा 3 नंबर क्यों आना चाहिए? 3 नंबर आठवें का आठवां है, आठवां हमारा टालेगा तो आठवें का आठवां टालेगा। आठवें की जो आठवें के जो कारक तत्व हैं, वो उसको कौन टालेगा? आठवें का आठवां। तो मृत्यु को कौन टालेगा? तीसरा ना। 3 जुड़ गया तो मृत्यु टल गई। आठवें का जो कारक है, आठवें के जो हम आठवें भाव से जो भी देखते हैं, उनको टालने का काम कौन करेगा? थर्ड हाउस करेगा। तो 1 3 8 आ गया ना, तो फिर मृत्यु टल जाएगी। ठीक है, ये ऐसा बोलना है। ठीक है, हाँ भैया अभी जी जाएगा, अभी तो नहीं मरेगा, अभी टल जाएगी मृत्यु इसकी, ऐसा है। ठीक है, और एक काम और करेंगे वहां पे हम, होरारी भी लगाएंगे। होरारी भी हमें लगानी होती। होरारी मतलब क्या होता है कि करंट की जो कुंडली होती है ना, करंट की कुंडली, बिल्कुल करंट की, वो कुंडली बना करके हम देखेंगे क्या परिस्थिति चल रही है, वो भी लगाएंगे। होरारी लगाना हम सीखेंगे, अभी वो अभी सीखेंगे, मतलब 2 दिन में 3 दिन में आगे आएगा। ठीक है, तो होरारी भी वहां पर लगाना, ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई होरारी भी करनी है हमें उस परिस्थिति में। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो वो आज लेना चाहिए कि नहीं? अब ये बताइए आप। मेरे हिसाब से तो इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आगे का जो, इसका एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप, ये है इसमें। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा है, इसे हम कल देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही है, आज इतना ही समझ लो, और इसी को आप प्रैक्टिस में लाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा फिर तो अभी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो बताइए यहाँ तक। अभी वो स्टार्ट करने में फायदा नहीं है, वो बड़ा सब्जेक्ट है, उसको कल देखेंगे हम। यहाँ तक कोई किसी का सवाल है क्या? सर, क्या हम इसे कोई लाइव वाले एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं जो आज आपने अभी समझाया हमें? हाँ I बिल्कुल कर mean, सकते कोई कुंडली में हम इसको चेक कर सकते हैं, एक अगर हम कर लें? हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते सर, आपकी हैं। आवाज नहीं मारक आ रही सर। बाधक, मारक और बाधक लेना है, क्या लेना है?
ये जो आपने फर्स्ट हाउस का आयु को जैसे बताया ना, मारक बाधक, जैसे इसको हम एक बार चेक कर सकते हैं पूरा, मतलब एक किसी की कोई भी कुंडली जो आपके पास है उसी में हम चेक कर लें अगर, कैसे उसको एग्जैक्टली मतलब आप क्या समझाना चाह रहे हैं? ले ले लेता हूँ, ठीक है। सर हम अभी क्वेश्चन ले रहे हैं क्या या बाद में लेंगे? अभी ले लेते हैं। हाँ जी। ये सो रही है कुंडली सबको? सो रही है मृणाल क्या? जी आप अनम्यूट कर लीजिए। कुंडली सो रही है। अब इसमें आपको एज का देखना है क्या? सब लॉर्ड का रिजल्ट निकालना है, वो देखना है ना। अब देखिए पहला घर, तो पहला घर हम देखेंगे सबसे, इसमें हम देखेंगे पहला घर, पहले घर से हम एज देखते हैं। तो पहला भाव, पहले भाव का जो सब लॉर्ड है वो है जुपिटर, ठीक है, इसमें बने हैं जुपिटर। तो अब हम जुपिटर देखेंगे, जुपिटर की स्क्रिप्ट हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। गुरु, गुरु का निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के जो सब लॉर्ड बने हैं ना वो गुरु बने हैं, ठीक है, तो गुरु का ही लेंगे हम। अब गुरु का रिजल्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुरु कहाँ बैठे हैं। तो इसमें 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 गुरु कहाँ बैठे हैं? वीनस, सूर्य, मरकरी, शनि, राहु। देखो देखिए नहीं रहे इसमें, जुपिटर नहीं दिख रहे, दे रहे ना, फर्स्ट हाउस में ही बैठे हैं। तो गुरु बैठे हैं एक में, ठीक है, एक लिख दिया हमने। गुरु की राशि है 9 और 12। तो 9 नंबर राशि के 6 में बैठी है, ठीक है, और 12 नंबर राशि 9 में बैठी है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 6, ठीक है, और 9, ठीक है। अब हम देखेंगे गुरु के नक्षत्र लॉर्ड कौन बने हैं, ठीक है। तो गुरु के नक्षत्र लॉर्ड कहाँ से लेंगे हम? यहाँ से, ये वाली टेबल से। ये टेबल इसमें दबी पड़ी है, देख लेते हैं ना, गुरु ऐसे ही निकल आएगा। गुरु के नक्षत्र लॉर्ड इसमें बने हैं मरकरी, बुध बने हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे बुध कहाँ बैठे हैं। बुध बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में ही, तो एक हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और बुध की राशि कौन सी है? 3 6, तो 3 6 कहाँ पर है? 3 12 नंबर में है, ठीक है, और 6 6 3 नंबर में, 3 12 नंबर में, 6 3 नंबर में, तो 12 3 और लिखेंगे यहाँ पे, 3 12, ठीक है। ये हमने फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का रिजल्ट निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए था इसमें? 1 3 5 चाहिए था, 1 3 5 चाहिए था। तो एक आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम अब ये देखेंगे कि मारक तो नहीं जुड़ रहा। तो मारक क्या था हमारा? 7 और 2, 7 और 2 हमारा क्या था? मारक था। तो 7, तो 7 और 2 इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी हम कंफर्म हो गए ये दीर्घायु है, दीर्घ आयु है, ठीक है। अब इसका बाधक क्या होगा? इसका, ये राशि कौन सी है? स्थिर है, ठीक है। ये राशि कौन सी है? मूवेल साइन है। हाँ,
इसका क्या है, 11वां। तो 11 नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है, ये उंगली पे कर लिया करो। अब इसमें क्या है, 11वां नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट कॉलम देखा हमने मूवेबल वाला, 1 4 7 10, ठीक है, उसका जो वादक है वो 11वां घर है। तो 11वें घर में कौन है, देखिए 11वें घर में कौन बैठे हैं, 2 नंबर है। तो 2 नंबर में 2 नंबर है, ठीक है, तो 2 नंबर इसमें जोड़ा, नहीं जोड़ा। तो क्या हुआ, ये बाधक भी नहीं जोड़ा है, मारक भी नहीं जोड़ा है, ठीक है, और एक 3 इसमें आया है, पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें 9 आया है, 9 भी पॉजिटिव घर है। 12 जो है वो मृत्यु है, लेकिन ऐसी कैसी मृत्यु, मोक्ष वाली, वृद्धावस्था वाली, अब स्वतः मृत्यु जो होती है ना वो वाली। तो ये व्यक्ति अपनी एज में जाकर के और अपनी अपने ही जो स्वतः मृत्यु है ना उससे ही मरेगा, जो सदगति से ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी शॉर्ट एज है, नहीं, ये दीर्घायु व्यक्ति है, ऐसा है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। क्योंकि अगर मारक जुड़ जाता तो फिर 30 से ज्यादा, 60 से कम रहता ये, और वादक भी जुड़ जाता साथ में तो फिर ये बहुत और भी कम रह जाता। अभी इस चीज को हम और भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये सुसाइड अटेम्प्ट समस्याएं बहुत सारी होती हैं, ये सब चीजें भी समझेंगे, कौन करता है कौन नहीं करता, क्या योग होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या नंबर आना चाहिए, वो सब देखेंगे। बड़ा विषय है, वो हम कल लेंगे। अभी सिर्फ हमने ये निकालना सीखा है कि एक आइडिया लिया है कि व्यक्ति की जो उम्र है उसका आइडिया लेना है हमें। और हमने ये देखा है कि व्यक्ति को मौत, जब मृत्यु आती है तो उसमें वादक और मारक जुड़ते हैं, तो वो तो नहीं जुड़ रहे हैं, वो स्क्रिप्ट हमने देखा है, वो देखा है हमने, ठीक है। उस समय आपको मारक बाधक का भी स्क्रिप्ट निकालना होता है ना, तो वो अगर ऐसा उल्टा सीधा कुछ नंबर लेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। ये है, ये देखा है अभी तक हमने। अब इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, धीरे धीरे करके बहुत लंबा होगा ये, ठीक है। तो अभी ये क्लियर हो गया, मारक बाधक और एज वाला। क्लियर हो गया जी। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, अगर निकाला है जो, तो 6 8 12 भी जुड़ता है ना, वो घर अच्छे नहीं होते। अगर इसमें 6 8 12 आता तो वो अच्छे नहीं होते, तो इसमें 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है इसमें, थोड़े हेल्थ इशू आएंगे पर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा है। 1 नंबर रिकवरी का भी है ना, ठीक हो जाएगा, ऐसा है। और अगर 8 आता तो बड़ी बीमारी होती है इसको, ठीक है, बट 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ठीक हो जाएगा, वहां से भी टल जाएगी मृत्यु, बच जाएगा। 12 आ रहा, 12 अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो 12 के लिए भी सदगति तो मानेंगे, बट अपनी अपने अनुसार मानेंगे, यानी कि हॉस्पिटल तो जाएगा। 12 हमारा क्या है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, तो हॉस्पिटल जाएगा और ठीक हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, कौन सा नंबर किसका है, वो दिमाग लगाओ। अब सारी चीजें अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो आप दिमाग लगा लो कि भाई 12वां है क्या, 12वां तो हॉस्पिटल है ना, तो जाएगा भाई, हॉस्पिटल तो जाएगा। 6वां बीमारी भी दिखा रहा है तो हॉस्पिटल भी जाएगा, पर शॉर्टेज नहीं है, जाएगा नहीं, मरेगा नहीं, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना है आपको, है ना। 9वां भी आ रहा है, कुछ कुछ कर्मों के फल हैं, ऐसे आपको लगाना है दिमाग। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बोली हैं, वो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। और बताइए कुछ है अगर तो, इसी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो चल रहा था। और तो नहीं किसी का कोई प्रश्न। ठीक है, फिर क्या करें, क्लोज करें, क्लोज करें। मैडम बोलिए, बताइए ना। सर, दो लोगों के सवाल हैं, मृणाल और प्रकाश। आप हाँ। लोग अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्ते सर, प्रकाश बोल रहा हूँ। हम्म, सर आप काइंडली मारक फिर से एक बार बोल सकते हैं, जस्ट 2 और 3 लाइन में बोल देते तो। नरक, देखो, मारक तो कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, उसका मारक तो दूसरा और 7वां ही है।
दूसरा घर और सातवां घर। अब इसमें सुनिए, ये कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, लगन से मतलब नहीं है, कोई भी हो, इनमें मारक ये सेकंड हाउस और ये सेवंथ हाउस ही माना जाएगा, है ना। अब मारक ग्रह कौन सा हुआ, वो हुआ, इसमें 5 नंबर राशि है, तो इसमें क्या हुए, सूर्य इसके मारक हुए, और इसमें क्या है 10, तो शनि। सूर्य और शनि इस कुंडली के मारक ग्रह हुए, सूर्य और शनि इस कुंडली के लिए मारक हो गए। अब ये जो दशाएं आएंगी सूर्य की और शनि की, तो इनको बढ़िया से ठीक करती हुई आएंगी, इनको इनके जीवन में समस्याएं लेके आएंगी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और ये कर्क है, तो ये जो वो कर्क लगन का जो साइन है इस तरह ना, तो 11 इसका वादक हो गया। तो अगर वादक कौन हो गया, 2 नंबर लिखा है, तो क्या हो गया, शुक्र, शुक्र इसके वादक हो गया। अब शुक्र की दशा महादशा आएगी तो भी परेशानी लेकर आएगी, ऐसा है, ठीक है। और अगर इसमें अगर 5 नंबर लिखा होता है यहाँ पे, है ना, 5वां अगर इसका लगन होता, असेंडेंट इसका अगर 5 होता, सिंह होता, तो इसके लिए फिर बाधक 9वां होता, लेकिन मारक 2 और 7 ही रहेंगे, बाधक 9वां घर होता, ठीक है। अगर ड्यूल साइन का होता है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या होता, इसका जो बाधक है वो भी 7वां घर होता और मारक भी 7वां घर होता। बाधक 7वां ही होता, मारक 7वां और दूसरा दोनों होते, ऐसा होता, ठीक है। हो गया क्लियर? और है किसी का? और है क्या किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर, हो गया। अंकुर जोशी है एक सेकंड। अच्छा, ये बताइए, आप भी बताओ। हेलो, कैन यू हियर हाँ मी जी, सर? हाँ जी सर। हाँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, तो मतलब काफी लेट एंटर हुआ। हाँ जी, बट कोई नहीं, आप जो अभी बताइए। आपका रिकैप किया उसमें जो समझा मैं, वही मेरे को कंफर्म करना था कि अच्छा, हो गया जो आपका क्लियर? हमने एज एज इंसान कितना हम्म, उस पे आयु है वो हमने आज पढ़ा, राइट? लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, यस सर। 1 मिनट, ये लो, ओके, ले स्क्रीनशॉट ले लिया। लो, ठीक है, समझ आ जाएगा। परफेक्ट सर। सो इसमें से जो मारक जो आपने बताया, मारक और बाधक, तो बाधक जहाँ जिसका आता है दैट इज द 9th हाउस। सबका नहीं होता, देखिए, ओके। अगर चर राशि है, यहाँ पर देखिए चर राशि, चर राशि कौन सी है, ये है, ये जो एम लिखा ना, इसको बोलते हैं मूवेबल साइन, यानी चर। चर राशि अगर किसी का लगन 1 4 7 10 है, 1 4 7 10 है, तो उसके लिए वादक 11वां घर होगा, 11वें घर में बैठी हुई राशि का लॉर्ड होगा, उसके लिए जो वादक होगा वो 11वें घर में बैठी हुई राशि का लॉर्ड होगा, जो नंबर लिखा होगा उसका स्वामी, ठीक है। और अगर फिक्स है, स्थिर राशि, स्थिर राशि का किसी का लगन है, ये हमने फर्स्ट हाउस में देखना है कौन सा नंबर लिखा है, ओके, फर्स्ट हाउस में देखना है, ठीक अकॉर्डिंगली है। वो। हाँ। हाँ हाँ, तो उसके लिए फिर जो बाधक होगा वो 9th हाउस में जो राशि लिखी है उसका लॉर्ड होगा, ठीक है। ओके। और अगर किसी में 3 6 9 12 लिखा है, द्विभाव साइन बोलते हैं ना उसको, हम्म। द्विभाव राशि, तो 9 6 9 वो क्या कहते हैं, 3 6 9 12 अगर लिखा है, तो उसके लिए जो बाधक होगा वो 7वां घर में जो राशि है ना उसका लॉर्ड होगा, ओके। 7th राशि लॉर्ड, ठीक है, ऐसा है। ये अलग ओके। है, मारक सबके लिए 7 और 2 ही होगा, 7वें और 2वें घर में जो राशि है उसका लॉर्ड ही होगा सबके लिए मारक, ठीक है। एंड सर, बाधक इज पॉजिटिव, ठीक है, मारक इज नेगेटिव, राइट? नहीं नहीं, बाधक मारक दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव, अच्छा। बहुत खतरनाक है, पूरे जीवन में जितनी भी समस्या लाते हैं वो यही लाते हैं। यही लाते हो, हाँ, ओके। इनका काम ही समस्या लाना है, ठीक है। तो राइट। जब भी ये दशा महादशा में चल रहे हों, तो आपको व्यक्ति को सावधानियां बतानी है कि भाई आपको सावधान रहना है, ऐसा नहीं करना, राइट। वैसा नहीं करना है, आपको कोई हेल्थ इशू आए, हेल्थ इशू तो बाधक ही लाता है, ठीक है। तो आपको अगर किसी को हेल्थ इशू आ रहे हैं तो उसको बोलना है भाई तुरंत तू अपना थोड़ा ध्यान भी रख, परहेज से रहे, और डॉक्टर को दिखा, ठीक है। और जो उपाय देने हैं वो हमें आगे देखेंगे ना, वो उपाय भी देने हैं, ठीक है। ओके। यस हाँ, सर, वो थैंक यू उपाय सर। भी देने हैं, लेकिन डॉक्टर को भी भेजना है, क्योंकि ये जो बाधक होता है ना, ये बहुत खतरनाक प्लेनेट होता है, ठीक है। ओके। हाँ जी, ये प्लेनेट जब दशा में आएगा, अंतर्दशा में आएगा, तो ये जिस हाउस के रिजल्ट दे रहा है, जो
जिस जिस हाउस में इसके नंबर आ रहे हैं, है ना, हम्म। तो वो सब हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे ना। राइट। तो वो सब हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं वो सब बिगाड़ेगा ना ये, वादक ओके। है तो वो सब बिगाड़ेगा ये। जैसे किसी का वादक हो गया, मान लो गुरु, ठीक है। अब गुरु की दशा आ गई, तो गुरु की राइट। स्क्रिप्ट हम बना के देखेंगे, तो गुरु ने पहला घर ले लिया, तीसरा ले लिया, पांचवा ले लिया, छठवां ले लिया, सातवां ले लिया, ठीक है। हम्म। तो ये सब घर गुरु की दशा में एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट। तो ये सब घरों में गुरु भाव के हिसाब से, जो भाव का जो बॉडी पार्ट जिस भाव में आता है उसके हम्म। हिसाब से प्रॉब्लम दे देगा, ऐसा है, ठीक ओके। है। यस हाँ सर। और वो भाव का जो भी है, मतलब जैसे फोर्थ भाव आपने बताया कि भाई मदर का है या प्रॉपर्टी का है, तो उसमें भी प्रॉब्लम लेके आएगा वो, हाँ, ऐसा? बिल्कुल आएगा, रिलेशन में भी राइट। प्रॉब्लम लाएगा, वादक तो लाएगा ना, रिलेशन में भी राइट। लाएगा, हेल्थ इशू में भी लाएगा, और भी अलग तरीके की जो भी, जैसे भी जो जो हमने भाव में देखा, जो राइट। जो कारक हैं वो सब में प्रॉब्लम लाएगा। जैसे ओके। सेवंथ राइट। है तो भाई पति पत्नी में गड़बड़ करा सकता है, वो लड़ाई करा सकता है, ठीक है। राइट। टेंथ है तो वो राइट। बॉस से भी लड़ाई करा सकता है। राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को जोड़ों की दर्द ही देगा टेंथ सर, में, हड्डियों से सिर्फ थोड़ा रिलेटेड नहीं, वो बॉस से एक लड़ाई भी करा क्लैरिफिकेशन। सकता है। राइट, तो जैसे अगर गुरु बाधक या मारक है, हम्म। तो वो गुरु, जैसे मतलब हम ये समझेंगे ना कि जैसे नॉलेज की ओर से तकलीफ आ सकती है, गुरु है तो, या फिर देखिए मैं, हाँ आपका मैं समझ गया। ऐसा कुछ पहले तो लॉजिक? मैं ये कहूंगा, केपी में मैंने पहले ही दिन से मैं बोल रहा हूँ कि केपी में हम नक्षत्र लॉर्ड, ओ यस, नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड। लॉर्ड का रिजल्ट ज्यादा मानते हैं, ठीक है। राइट। हाँ, केपी में हम नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट ज्यादा मानते हैं, ओके। ठीक है। अब गुरु तो आपके किसी और भाव में बैठे हैं, राइट। ठीक है। अब गुरु का जो नक्षत्र लॉर्ड बना है ना, वो उसको उंगली पे नचा रहा है, गुरु को अच्छा। तो गुरु का नक्षत्र लॉर्ड नचा रहा है उंगली पे पूरी राइट। कुंडली के अंदर, ऐसा है सर। करेक्ट। ऐसा नहीं ओके। है कि गुरु जहां बैठे हैं वहां रिजल्ट दे रहे हैं, नहीं, ऐसा है ही नहीं। गुरु को करेक्ट। तो गुरु का नक्षत्र लॉर्ड उंगली पे नचा रहा है, जो प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड होता है ना वो हम्म। उसको नचाता है, केपी के अंदर उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। क्लियर हो गया ये सब। बहुत थैंक यू सो मच। अब आगे आप जैसे जैसे करेंगे फिर कैचअप हो जाएगा। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और यस। बस जो भी पढ़ो ना उसको याद रखो, लिखने यस। की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिखा हाँ, हुआ बहुत कोई अच्छा देखता पढ़ाते भी हो आप नहीं है। सर। या वेरी नाइस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लिखने की, सच में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीलम जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, क्या बाधक और मारक सिर्फ एक ग्रह हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं? सबलॉर्ड तो एक ही होता है ना, जो एक ही राशि होता बैठी होती है, भाव का जो सबलॉर्ड है ना, भाव का जो राशि लॉर्ड है वही तो होगा ना। है? तो राशि तो एक ही होती है ना एक भाव में, राशि एक ही हाँ जी। होती है। हाँ वादक जी। एक होगा, मारक दो हो सकते हैं, ठीक है। मारक दो हो सकते हैं, वादक एक ही होगा। कि कई बार एक भाव में कई बैठ जाते हैं। तो वो तो यहाँ पर हम ग्रहों की स्थिति नहीं ले रहे हैं, ग्रहों का प्लेसमेंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम राशि का प्लेसमेंट ले रहे हैं। राशि जो बैठी है ना उसका स्वामी वो बाधक या मारक होता है। जैसे हमने अभी तीन तरह की, चार तरह की राशि देखी ना, है ना। हाँ जी। तो उनके लिए क्या होता है कि एक के लिए 11वां देखा, एक के लिए हमने 9वां देखा, एक के लिए हमने 7वां देखा, है ना। तो इन भाव में राशि तो डबल नहीं होगी, ग्रह डबल हो जाएंगे। तो हाँ राशि जी। जो होगी ना उसका स्वामी ही बाधक बोला जाएगा। अब मारक के लिए हमने क्या देखा, सेवंथ हाउस देखा और हम्म। सेकंड हाउस देखा, ठीक है। तो सेवंथ हाउस में भी एक ही राशि होगी, और सेकंड हाउस में भी एक ही राशि होगी। तो सेकंड हाउस की राशि लॉर्ड और सेवंथ हाउस का राशि लॉर्ड, ठीक है, ये हमारा मारक होगा। तो मारक दो हो सकते हैं, वादक दो नहीं होंगे, वादक एक ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हम्म, नमस्ते सर। सर ये नमस्कार जी। पूछना है कि सर पायल बोल रही हूँ। जी हाँ। जी जी। हाँ सर, वो बाधक या मादक में सर, वो मारक में सर सिर्फ मुझे प्रॉब्लम होगा या मेरे फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो पूछना क्यों था नहीं होगा, मुझे। बिल्कुल होगा, फैमिली को भी प्रॉब्लम होगा। अब मान लो थर्ड हाउस में को एक्टिव करा है अगर आपके वादक ने, तो आपके थर्ड हाउस के जो कारक हैं जैसे आपके भाई वगैरह हैं उनसे भाई प्रॉब्लम बहन आ सकती है ना। उनको भी हो सकता फोर्थ है। हाउस से किया है तो फोर्थ हाउस में प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, माता जी को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है ना, गाड़ी वाहन को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मतलब उस हाउस फिफ्थ से हाउस रिलेटेड में पूरा अगर डिटेल।
5th हाउस में है तो उस समय में परिस्थिति भी देखनी है कि कोई महिला है प्रेग्नेंट है तो उसको उस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, ये सब देखना है हमें, भाव के हिसाब से देखना है कि भाव कौन सा ले रहा है, घर कौन सा ले रहा है सब लॉर्ड, उसका जो राशि लॉर्ड है, जो भी हमारा बाधक या मारक बन रहा है ना, वो कौन कौन से भाव ले रहा है उसका, जब हम स्क्रिप्ट बनाते हैं ना तो देखेंगे ना कौन कौन से भाव में रिजल्ट दे रहा है वो सब भाव उसकी दशा में एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा है। सर और महादशा अंतरदशा और प्रतंत्र दशा में भी हो सकता है प्रॉब्लम? ज्यादा, हाँ ज्यादा हम महादशा में ही मानते हैं। ठीक है, बाकी जब जब आएंगे तब तब वो रिजल्ट आएंगे उनके। रिजल्ट? ठीक है, हम महादशा अंतरदशा को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे आगे, अभी पहले इतना ही। ठीक है, तो अभी ज्यादा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में नहीं जाना है। थैंक यू सर, अब बहुत महादशा को अच्छा। ही समझ लो, और देखना है तो अंतरदशा को समझ लो, इससे ज्यादा आगे अभी मत जाइए आप। ठीक है, उससे सर हो आगे गया नहीं सबका। जाइए। ठीक है, तो क्लोज करते हैं। नमस्कार हाँ सभी को, जी, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज जैसी क्लास हुई है ना, रोज ऐसी ही क्लास कराओ, मुझे भी अच्छा लगे और आप सबको भी अच्छा लगे। तो पहली बात तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, क्लोज करते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सर